ब्रॉल फॉर रसगुल्ला एट आगरा वेडिंग, 6 एंड अप इन हॉस्पिटल। क्या अर्थ हुआ? ब्रॉल का अर्थ होता है विवाद या झगड़ा। फॉर रसगुल्ला, रसगुल्ला के लिए। एट आगरा वेडिंग, आगरा के एक विवाह में। वेडिंग का अर्थ होता है विवाह या शादी। 6 एंड अप इन हॉस्पिटल, एंड अप का अर्थ होता है पहुंचना या समाप्त होना। इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि आगरा के अंदर एक शादी के दौरान, एक विवाह के दौरान रसगुल्लों को लेकर विवाद हो गया और उसी विवाद के चलते 6 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको लोगों की बेवकूफ़ी को लेकर हंसी भी आने वाली है और आपको डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। Agra, a wedding feast in Agra turned into a free-for-all with plates and spoons used as weapon after an argument broke out between guests trying to get rasgullas। क्या अर्थ हुआ? ए वेडिंग फीस्ट, वेडिंग का अर्थ होता है शादी, फीस्ट का मतलब होता है दावत, यानी कि एक शादी की दावत। इन आगरा, आगरा में टर्न बदल गई इनटू ए फ्री फॉर ऑल। देखिए, फ्री फॉर ऑल का अर्थ होता है झगड़ा या विवाद, यानी कि आगरा में जो है एक शादी की दावत झगड़े में बदल गई। विद प्लेट्स एंड स्पून्स यूज्ड एज वेपन, वेपन का अर्थ होता है हथियार, स्पून का मतलब चम्मच और प्लेट तो आप जानते ही हो। तो इस झगड़े में प्लेट और चम्मच हथियारों के रूप में प्रयोग की गई। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, जब एक आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क वितर्क ब्रोक आउट, भड़क उठा या होने लगा बिटवीन गेस्ट्स, मेहमानों के बीच, ट्राइंग जो कोशिश कर रहे थे, टू गेट रसगुल्ला, रसगुल्ले पाने की। तो टोटल का क्या मतलब हुआ कि आगरा के अंदर एक शादी की दावत युद्ध में बदल गई और उस युद्ध के दौरान लोगों ने प्लेट और चम्मच को हथियारों के रूप में प्रयोग किया। और ये झगड़ा जो शुरू हुआ, ये तब शुरू हुआ कि जो मेहमान रसगुल्ला लेने की कोशिश कर रहे थे, जब उनके बीच में तर्क वितर्क होने लगा। 6 people इंक्लूडिंग ए वुमन, 6 people, 6 लोग, इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो 6 लोग जिसमें कि एक महिला भी शामिल है, वर इंजर्ड, घायल हो गए, इन द ब्रॉल, इस झगड़े में। तो भाई इस महायुद्ध में जो है 6 लोग जिसमें कि एक महिला भी शामिल है वो घायल हो गए। द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना घटित हुई। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना और टुक प्लेस यानी कि टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई इन गोपालपुरा लोकेलिटी, गोपालपुरा क्षेत्र के अंदर, अंडर शमशाबाद पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन ऑन संडे इवनिंग। ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र, यानी कि शमशाबाद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गोपालपुरा क्षेत्र में ये घटना संडे की शाम को घटित हुई। आगे पढ़ेंगे। एसएचओ अनिल शर्मा सेट, एसएचओ की फुल फॉर्म आप जानते ही हो, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर जिनका नाम है अनिल शर्मा, उन्होंने कहा, क्या कहा? देयर वॉज ए वेडिंग एट शिवलू कुशवाज होम, शिवलू कुशवा के घर पर एक शादी थी। इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच और रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। जांच के दौरान प्रकट हुआ है, यानी कि जांच में पता लगा है। द फाइट ब्रोक आउट, ये जो फाइट थी, ये जो झगड़ा था, तो वो ब्रोक आउट, भड़क उठा, शुरू हो गया। व्हेन, जब, 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप जो है, वर जोल्टिंग, जोल्ट का मतलब होता है धक्का देना या धक्का मुक्की करना। जब 2 ग्रुप जो है धक्का मुक्की करने लगे फॉर रसगुल्ला, रसगुल्ला लेने के लिए। ठीक है। तो अनिल शर्मा जो कि एसएचओ हैं, उन्होंने बताया कि जांच के दौरान ये पता लगा है कि ये महायुद्ध तब भड़क उठा जब 2 ग्रुप रसगुल्ला लेने के लिए आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की करने लगे। द ग्रुप्स अटैक्ड ईच अदर विद प्लेट्स, ये जो 2 ग्रुप्स थे, इन्होंने एक दूसरे पर प्लेट से हमला किया, स्पून्स, चम्मचों से हमला किया, एंड लेटर स्टिक्स, और बाद में जो है इनमें स्टिक भी चलने लगी। स्टिक का मतलब होता है लाठी, डंडे, छड़ी। तो पहले
इनमें जो है एक दूसरे पर इन लोगों ने प्लेट से और चम्मच से हमला किया और बाद में लाठी डंडे भी चले। पुलिस ब्रोक अप द फाइट, पुलिस ने ब्रोकअप किया। ब्रोकअप का मतलब होता है रुकवाना। देखिए यहाँ पे अभी पीछे वर्ड आया था ब्रोकआउट। ब्रोकआउट का मतलब होता है शुरू होना, भड़क उठना। ये ब्रेक आउट का है सेकंड फॉर्म, ठीक है। और ये जो ब्रोकअप है तो इसका मतलब होता है रुकवाना। जैसे ब्रेकअप होता है ना, मतलब तोड़ना, तुड़वाना, अलग करना। भाई जैसे झगड़े की एक सीरीज चल रही है, झगड़े की श्रृंखला चल रही है, उसको आपने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो मतलब झगड़े को रुकवा दिया। तो ब्रोकअप का मतलब क्या हुआ? रुकवाना, यानी कि रुकवा दिया। पुलिस ने रुकवा दिया द फाइट, झगड़े को, इस विवाद को पुलिस ने रोक दिया। एंड टुक, और लिया भगवान देवी को, योगेश को, मनोज को, कैलाश को, धर्मेंद्र को एंड पवन को टू हॉस्पिटल में। यानी कि पुलिस ने इस झगड़े को रुकवाया और इन सबको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम गौरी शंकर शर्मा, ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, कंप्लेंट, शिकायत के, रिसीव्ड जो प्राप्त हुई, फ्रॉम से, गौरी शंकर शर्मा, यानी कि गौरी शंकर शर्मा की एक शिकायत के आधार पर, हुज 4 फैमिली मेंबर्स वर इंजर्ड, जिनके परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, इन द फाइट, इस झगड़े में। यानी कि इस झगड़े में गौरी शंकर शर्मा की परिवार के 4 सदस्य घायल हुए हैं, तो उन्हीं की कंप्लेंट के आधार पर एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR दर्ज की गई है। FIR की फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अंडर IPC, देखिए IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, हिंदी अर्थ होता है भारतीय दंड संहिता। तो IPC के सेक्शन 323 और 323 जो सेक्शन है, जो धारा है, तो वो किस के लिए लगती है? वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। वॉलंटरली का मतलब होता है जानबूझकर, कॉजिंग पैदा करना, हर्ट चोट। तो जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए 323 सेक्शन में कार्रवाई होती है। 504 धारा में कार्रवाई हुई है, जो लगती है इंटेंशनल इंसल्ट। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर, इंसल्ट बेइज्जती यानी अपमान। विद इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा। टू प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि शांति, जानबूझकर शांति भड़काना है नी, और जानबूझकर किसी की इंसल्ट करना, इसके लिए लगती है 504। एंड 5D06, मैं समझता हूँ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 506 होना चाहिए। क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है आपराधिक धमकी। तो इन धाराओं में जो अभी ये बताई गई हैं 506, 504 और 323, तो इनके अंतर्गत जो है इन लोगों पर FIR दर्ज हुई है। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने बताया। फतेहाबाद ACP आनंद कुमार पांडे सेड, फतेहाबाद के ACP की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो फतेहाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिनका नाम है आनंद कुमार पांडे, उन्होंने कहा, क्या कहा? दोज हु वर इंजर्ड, जो घायल हुए हैं, आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, उनका इलाज चल रहा है, एंड आर आउट ऑफ डेंजर, और वो जो है अब खतरे के बाहर हैं। लास्ट ईयर इन अक्टूबर ए 22-year-old मैन वॉज किल्ड। लास्ट ईयर, पिछले साल, इन अक्टूबर महीने में, ए 22-year-old मैन, एक 22 साल का आदमी, वॉज किल्ड, मार दिया गया था। एंड 5 इंजर्ड, और 5 लोग घायल हो गए थे। आफ्टर ए फाइट इरप्टेड, जब एक फाइट, एक विवाद, एक झगड़ा, एक लड़ाई इरप्ट हो गई थी। इरप्ट का मतलब फूट पड़ना, शुरू होना, फूट पड़ी थी, शुरू हो गई थी। एट ए वेडिंग सेरेमनी, एक शादी के समारोह में, वेडिंग सेरेमनी, शादी समारोह में। ओवर शॉर्टेज ऑफ रसगुल्ला, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, रसगुल्लों की कमी को लेकर इन आगरा डिस्ट्रिक्ट, आगरा जिले में। तो भाई क्या अर्थ हो रहा है टोटल का, कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में आगरा जिले के अंदर एक शादी के समारोह में रसगुल्लों की कमी को लेकर एक विवाद हो गया था, एक झगड़ा भड़क उठा था, जिसमें एक 22 साल के आदमी की हत्या कर दी गई थी और 5 लोग घायल हो गए थे। तो भाई इस न्यूज़ को पढ़ के तो यही लगता है कि आगरा के लोग शादी में, विवाह में
रसगुल्लों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जोर आजमाइश करते हैं और झगड़े की स्थिति पैदा कर लेते हैं। तो भाई रसगुल्ले मिले कि नहीं मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह के झगड़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता लगे कि रसगुल्लों का रस लेने के चक्कर में बॉडी का ही रस निकल गया। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।